नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मुगल साम्राज्य में बाबर टॉपिक करवाने के बाद दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं, इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मुगल साम्राज्य जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यार यकीन मानिए इसी तरीके से पूरा जीएस के टॉपिक मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ आपको। एक बार आप सैम्पल देख लीजिए किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको थ्योरी से पूरा समझा दूंगा हुमायूं के बारे में, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग 60 एमसीक्यू आपके लिए रखे हैं। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हुमायूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट था। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? इसके पिता बाबर ने करी थी। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को, और ठीक 4 दिन के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ और ये मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए टॉपिक है हुमायूं। देखिए हुमायूं जो है, इसका जो शासनकाल रहा 2 बार रहा। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और ये पहला मुगल सम्राट था जिसका 2 बार शासन रहा है। कैसे रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट और बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, और बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगर हम बात करें हुमायूं के शासन के बारे में, तो हुमायूं भारत के इकलौते राजा हैं जिनका शासनकाल 2 बार चला। एक बार 1530 से 1540 तक, और दूसरी बार 1555 से 1556 तक। बीच में उनको 15 वर्षों का वनवास भी मिला। पूरा नाम अगर हम बात करें हुमायूं का, वो क्या है? वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये इसका पूरा नाम है हुमायूं का। अगर हम बात करें हुमायूं के जन्म के बारे में, तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। वर्तमान में अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। अगर हम बात करें हुमायूं के नाम का अर्थ क्या होता है, तो फारसी में इसका मतलब होता है भाग्यशाली। लेकिन मुगल वंश के सबसे संघर्षशील शासक माने जाते हैं हुमायूं। ठीक है, बस नाम ही का अर्थ ही भाग्यशाली था, लेकिन ये भाग्यशाली एक्चुअल में नहीं रहा। अगर हम बात करें आगे हुमायूं के बारे में, इसके पिता मैं आपको बता चुका हूँ। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर इसके पिता थे, और बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। हुमायूं की माता कौन? माहम बेगम हुमायूं की माता थी। भाई की बात करेंगे, 3 भाई हैं इसके, कामरान मिर्ज़ा, अस्करी और हिंदाल। ये इसके 3 भाई हैं। बहन की बात करेंगे, गुलबदन बेगम इसकी सौतेली बहन है हुमायूं की। अब हम बात कर लेते हैं हुमायूं के मुख्य उत्तराधिकारी कौन। तो देखिए हुमायूं का जो मुख्य उत्तराधिकारी है वो है अकबर। हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र और महानतम मुगल सम्राट रहा है अकबर। ये हुमायूं के उत्तराधिकारी रहे। हुमायूं की पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम। राज्याभिषेक की बात करेंगे कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 को आगरा में राज्याभिषेक हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं ना, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं किया कि जिससे कि आपको टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगे। मैंने वही पॉइंट्स ऐड करे हैं जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। इससे पहले मैंने आपको बाबर वाला टॉपिक भी पढ़ाया था, और आपने देखा था कि बाबर मैंने बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाया था आपके लिए इसी तरीके से। आगे हम बात करते हैं साम्राज्य के विभाजन के बारे में। ठीक है, तो देखिए पिता बाबर के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्य को बांटा। जो एक भाई था इसका कामरान, इसको काबुल और कंधार का साम्राज्य मिला। अस्करी की बात करेंगे, इसे संभल का इलाका मिला। और हिंदाल की बात करेंगे, इसे मेवात का, जिसे प्रेजेंट में अलवर कहते हैं, इसका साम्राज्य मिला। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हुमायूं का भाई था कामरान, इसे कौन सा राज्य मिला या कौन सा साम्राज्य मिला? तो काबुल और कंधार मिला। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है ये। आगे हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबर की मृत्यु के बारे में। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो यही बनेगा, मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुई थी। मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुई थी। उनकी मृत्यु दीन पनाह भवन, जिसे कि पुराना किला के नाम से जाना जाता है, स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? आप बोलोगे हुमायूं। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हुमायूं के बारे में, और हुमायूं का जो साम्राज्य रहा, ठीक है, उसके बारे में कब हम क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ।
ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली किसने? हुमायूं ने। 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा। शेर शाह सूरी से इसको हार मिली और भिश्ती ने इसकी जान बचाई, ठीक है, क्योंकि ये नदी में कूद गया था। 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा इसने। मुगल साम्राज्य का अस्थायी पतन हुआ। 1542 में अकबर का जन्म हुआ, कहाँ पर? अमरकोट में। 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा इसने, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना करी। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1555 से 56 तक, है ना, क्योंकि एक साल तक ना इसने फिर से मुगल साम्राज्य पर राज किया, क्योंकि 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1556 में इसकी मृत्यु हो गई पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हुमायूं एकमात्र शासक ऐसा रहा है मुगल साम्राज्य का जिसने दो बार मुगल साम्राज्य पर राज किया। तो देखिए कैसे। अगर हम बात करें हुमायूं का शुरुआती अभियान, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे जो हुमायूं ने अपने सत्ता का विस्तार किया, ठीक है। हुमायूं के जो युद्ध है ना, मैं 3 तरीके से बांटे हुए हैं। पहला है शुरुआती अभियान जिसमें इसने अपनी सत्ता का विस्तार किया। दूसरा था हुमायूं का शेरशाह सूरी के विरुद्ध निर्णायक युद्ध जिसमें इसने सत्ता गंवाया और उसे 15 साल के लिए छोड़कर भागना पड़ा अपना साम्राज्य। तीसरा पुनः वापसी हुई इसकी जिसमें इसने मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना करी। तो ये देख लेते हैं और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हुमायूं का शुरुआती अभियान, जिसे आप बोल सकते हो सत्ता का इसने विस्तार किया। पहला था कालिंजर का अभियान, कब? 1531 में। हुमायूं का कालिंजर का अभियान 1531 को हम डिस्कस करेंगे। तो हुमायूं का यह पहला सैन्य अभियान था। बुंदेलखंड के शासक प्रताप रुद्र देव से इसके साथ संधि हुई। दूसरा है दोरहा या बोल सकते हो दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ। हुमायूं ने अफगान शासक महमूद लोदी को इसमें पराजित किया और अपनी सत्ता का विस्तार किया। तीसरा है चुनार का घेरा 1532 में ही हुमायूं ने शेर खान, जिसे कि बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा, के किले को घेरा, जिसके बाद शेर खान ने औपचारिक अधीनता स्वीकार की। चौथा गुजरात और मालवा विजय 1535-36 में। तो हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराकर मांडू और चंपानेर के किलों पर अधिकार किया। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि हुमायूं ने जो शुरुआती अभियान करे जिसमें उसको बहुत हद तक जीत भी मिली और अपनी सत्ता का विस्तार किया, वो मैंने आपको इन चारों अभियान और युद्ध में पढ़ा दिया, ठीक है। एग्जाम में ना पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली। अब हम देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी हुमायूं का शेरशाह सूरी के विरुद्ध निर्णायक युद्ध, जिसमें कि हुमायूं ने अपना सत्ता गंवाया। सबसे पहले हम बात करेंगे चौसा का युद्ध। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चौसा का युद्ध है ये कब लड़ा गया? 1539 में। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया। तो देखिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। हुमायूं ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। तो आपको पता लग गया ना कि जो चौसा का युद्ध है कब लड़ा गया? 1539 में, ठीक है। किनके बीच में लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और विजेता कौन रहा? शेरशाह सूरी इसमें विजेता रहा। दूसरा आ गया है कन्नौज का युद्ध, जिसे आप बोलोगे बिलग्राम का युद्ध भी बोलोगे। 17 मई 1540 को लड़ा गया, ठीक है। कन्नौज का युद्ध या बोलोगे बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मई 1540 को। एक क्वेश्चन तो यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए किन के बीच में लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। और विजेता कौन रहा इसमें? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया। तो विजेता कौन रहा? शेरशाह सूरी। कन्नौज के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में। और ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा ये मैं आपको बताता हूँ। इस हार के साथ ही भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई और हुमायूं को 15 वर्षों के लिए भारत छोड़ना पड़ा। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद ईरान के सफ़वी साम्राज्य में शरण ली थी। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है यहाँ पे। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं है इसका शासनकाल 2 बार रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 2 बार शासनकाल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, 1530 से 1540, ठीक है। उसके बाद इसने ये वाला बिलग्राम का युद्ध लड़ा। 15 साल का बीच में आप देखो गैप आ गया हुआ है। 1540 से 1555 बीच में 15 साल का गैप आया है ना, ठीक है। इसी टाइम पे इसको ना भारत छोड़ना पड़ा था इस युद्ध में हार के बाद। फिर 1555 में इसने फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप ये देखिए जो कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को, ठीक है।
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इस हार के साथ भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई और हुमायूं को 15 वर्षों के लिए भारत छोड़ना पड़ा था। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित होने के बाद ईरान के सफ़ी साम्राज्य में शरण ली थी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो दो बार इसने शासन किया वो कैसे किया, 15 वर्ष का गैप क्यों पड़ा, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा फेज़। इसमें हुमायूं की पुनः वापसी होती है और मुग़ल साम्राज्य की पुनः स्थापना होती है। कब? 1555 में। ठीक है, और ठीक 1 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने के बाद। तो देखिए यहाँ पे वो कौन सा युद्ध लड़ता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। कब? 15 मई 1555 को। तो हुमायूं की सेना ने अफ़गान सरदारों तातर खान और हैबत खान को हराकर पंजाब जीता। कौन सा युद्ध था ये? मच्छीवाड़ा का युद्ध। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को लड़ा गया। तो हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने सिकंदर सूरी को निर्णायक युद्ध से हराया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार से आपने ये देखा कि सरहिंद के युद्ध के बाद जो हुमायूं था वो दोबारा मुग़ल साम्राज्य की इसने नींव रख ली। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई अच्छे से। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं हुमायूं की जीवनी के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो कि हुमायूं की जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है हुमायूं नामा। ठीक है, अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है हुमायूं से हुमायूं नामा। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसे किसने लिखा था? तो यह पुस्तक बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला बाबर जो था ये तो हुमायूं का भी पिता था। ठीक है, और बाबर जो है गुलबदन का बेगम का भी पिता था। यहाँ पे सौतेला वर्ड क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि जो बाबर था उसकी बहुत सारी बीवियाँ थी। ठीक है, उन्हीं में से एक थी कौन? गुलबदन बेगम। ठीक है, तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा को लिखा। बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर हुमायूं नामा नाम से हुमायूं की जीवनी लिखी। यह मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं हुमायूं द्वारा निर्मित वास्तुकला। ठीक है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ हुमायूं द्वारा जो निर्मित वास्तुकला है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराना किला। ठीक है, पुराना किला में ही आएगा दीन पनाह शहर। तो ध्यान से समझना है आपको, दिल्ली का जो पुराना किला है यानी कि ओल्ड फोर्ट है, 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह शहर का एक प्रमुख हिस्सा था। तो पूछा जाए बताओ कि जो दीन पनाह शहर है इसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण भी हुमायूं ने ही करा था, क्योंकि जो पुराना किला था ना ये 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह शहर जिसका निर्माण किया था उसका एक प्रमुख हिस्सा है। 1533 में शुरू होकर इसे बाद में शेरशाह सूरी ने पूरा किया और इसे शेरगढ़ नाम दिया गया। पुराना किला के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पुराना किला में ही हुई थी और सीढ़ियों से गिरकर। और पुराना किला जो है ये क्या है? दीन पनाह शहर का ही एक प्रमुख हिस्सा है। आगे हम बात करते हैं हुमायूं द्वारा निर्मित वास्तुकला में हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पहले तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा बेगा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता है, ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण समय 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। अगर हम बात करें जो हुमायूं का मकबरा है इसका वास्तुकार कौन है? इसके मुख्य वास्तुकार फारसी मूल के मिराक मिर्ज़ा ग्यास थे। और इसी के साथ बात करेंगे ये किस शैली में बना हुआ है? चारबाग शैली में बना हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो मकबरा जो है एक बड़े चबूतरे पर बना है और एक विशाल चारबाग यानी कि 4 भागों में बटा उद्यान के केंद्र पर स्थित है और इसे 1993 में विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितना भी थ्योरी सेक्शन था हुमायूं को समझाने में यूज़ हो सकता था पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया था ये। और एक एक क्वेश्चन की जो पॉइंट्स हैं ना मैंने खुद से इसमें ऐड करे हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको बहुत आसान लगे। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है 60 के आसपास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब आप ये देखोगे कि मैंने आपको जो थ्योरी से पढ़ाया है ना इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब MCQ वाला पार्ट।
तो देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो हुमायूं टॉम्ब जो है दिल्ली में, इसका निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगा बेगम, जिन्हें कि हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी ना मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपको लेकर आ रहा हूँ सभी आपकी डिमांड पर ही आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए, चाहे जीएस का चाहिए, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। किसी एग्जाम से रिलेटेड मैराथन चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में किस राज्य के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पंजाब में। 13 वर्षीय अकबर का 1556 में पंजाब का जो कलानौर है यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार कौन था। देखिए हुमायूं का जो आधिकारिक इतिहासकार था वो था कौन, ख्वांद मीर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ख्वांद मीर हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है ये स्थित कहाँ पर है, दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुमायूं को वर्ष डैश में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा पराजित किया गया था। तो बताइए कन्नौज का युद्ध ये कब लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1540 का जो कन्नौज का युद्ध था इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जो कन्नौज का युद्ध है ना ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, किनके बीच था ये था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विजेता कौन है। तो विजेता कौन था इसमें, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1532 में हुमायूं ने दोरहा के युद्ध में किसको पराजित किया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अफगानों को। हुमायूं ने दोरहा के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, 1539 में हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध किस स्थान पर युद्ध किया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चौसा का युद्ध। 1539 में हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध जो युद्ध किया था कहाँ पर, चौसा में। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करती है, यह पुस्तक किसने लिखी। तो देखिए हुमायूं नामा को किसने लिखा है पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, गुलबदन बेगम ने। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, रवि बुक्स pdf.com से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हम हर महीने कवर करते हैं। रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है आप बिना किसी हिचक के कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1532 में जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, बहादुर शाह। 1532 में जब हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलग्राम। बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट है, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो देखिए जो हुमायूं का मकबरा है इसका जो मुख्य वास्तुकार है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिराक मिर्ज़ा गियास। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेर खान। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा करके अपना राजवंश स्थापित कर लिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1539 में शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चौसा के युद्ध में। 1539 का जो चौसा का युद्ध था, इसमें शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया और शेरशाह की उपाधि धारण की? तो देखिए, शेरशाह ने जो शेरशाह की उपाधि थी, ये किस युद्ध में हराकर हुमायूं को ये उपाधि धारण की थी? पूछा जा रहा है एग्जाम में, डबल स्टार मार्क कर लेना। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौसा का युद्ध। ये तो मैंने आपको बता दिया था, चौसा के युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी और शेरशाह ने फिर कौन सी उपाधि धारण करी? शेरशाह की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी पड़ी थी। हुमायूं के पास दिल्ली, आगरा और मध्य भारत का नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था? ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अफगानिस्तान और पंजाब। जो उसका भाई था कामरान, इसने किस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था? पंजाब और अफगानिस्तान पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, दीन पनाह। दीन पनाह शहर का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमीदा बानो, जिन्हें कि मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है, किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो। एक एक क्वेश्चन जो है ना, इस जो करवा रहा हूँ अभी आपको, ये प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप ये देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन है जो बार बार घूम फिर के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना कब की? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 1555 में। हुमायूं ने भारत में मुगल साम्राज्य की जो पुनः स्थापना है कब की थी? 1555 में। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद अली तथा अब्दुस समद। सैयद अली और जो अब्दुस समद हैं, ये हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो देखो, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था किसने? हुमायूं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हुमायूं के शासनकाल में चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पंजाब के कलानौर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 1539 में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो चौसा का युद्ध था 1539 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय स्थित है। यहीं की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। किसकी? हुमायूं की। नेक्स्ट है, डैश में हुमायूं भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों का शासक बना। तो देखिए, मुगल क्षेत्रों का शासक कब बना था? हुमायूं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 1530 में। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1539 में चौसा और 1540 में कहाँ? कन्नौज। अगला क्वेश्चन, हुमायूं को कितने वर्ष का वनवास व्यतीत करना पड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 15 वर्षों का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शेरशाह। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं को 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा था। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम कौन थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हुमायूं की बहन। हुमायूं की बहन थी कौन? गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा को लिखा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का पहला बगीचा मकबरा माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान डैश वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मुगल वास्तुकला का अच्छा नमूना है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हुमायूं मस्जिद हरियाणा राज्य के किस जिले में बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फतेहाबाद में हुमायूं मस्जिद स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसका संरक्षक कौन था? इसको भी डबल स्टार मार्क करना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, बैरम खान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक नजराना अर्पित करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, शेर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों का प्रमुख या बोल सकते हो मलिकुत तुजार की उपाधि प्रदान की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महमूद गवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी, यह प्रसिद्ध कथन किस इतिहासकार का है? इसको भी डबल स्टार मार्क करना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेनली लेनपुल। स्टेनली लेनपुल ने कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। नेक्स्ट है, हुमायूं ने दिल्ली में किस नगर की स्थापना की थी जिसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई है? आप ये देख रहे हो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 7 से 8 थ्योरी पार्ट पढ़ाया ना, उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, दीन पनाह। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना करी थी और जिसकी सीढ़ियों से गिरकर ही इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, हुमायूं। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था जो निर्वासन में पैदा हुआ था और केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर था ये। अगला क्वेश्चन, मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? तो देखिए मिर्जा कामरान जो है ये किसका भाई था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिलग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 मई 1540 को कन्नौज के निकट निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने युद्ध किया? तो देखिए 17 मई 1540 का जो कन्नौज के पास जो युद्ध हुआ था कि इनके बीच हुआ था? आंसर ऑप्शन बी, शेरशाह और हुमायूं। विजेता कौन रहा था इसमें? शेरशाह रहा था। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सरहिंद का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरहिंद का युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने भारत में फिर से मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, आगरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अपने पिता बाबर की मृत्यु के कितने दिन बाद हुमायूं ने सत्ता संभाली थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 दिन के बाद। अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद 3 दिन के बाद हुमायूं सत्ता संभाली थी। नेक्स्ट, हुमायूं पहली बार मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1530 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ किस मुगल शासक के आने की बात कही जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, हुमायूं। नेक्स्ट है,
किस युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है चौसा का युद्ध 1539। नेक्स्ट है, किस युद्ध में हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान में शरण लेनी पड़ी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज या बोल सकते हो बिलग्राम के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन, निर्वासन के दौरान हुमायूं का पुत्र अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भारत का पहला बागों वाला मकबरा यानी कि गार्डन टॉम्ब किसे माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं का जो मकबरा है इसे भारत का पहला बागों का मकबरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1539 में चौसा के युद्ध के हार के बाद जब हुमायूं गंगा नदी में डूब रहा था तब उसकी जान किसने बचाई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी निज़ाम नामक बिश्ती ने, या बोल सकते हो निज़ाम नाम का एक वाटर कैरियर था उसने बचाया था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के निर्वासन के समय उसे फारस में किस शासक ने राजनीतिक शरण और सैन्य सहायता दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाह तहमास्प। शाह तहमास्प ने हुमायूं के निर्वासन के समय उसे फारस में राजनीतिक शरण और सैन्य सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के बारे में कहा जाता है कि वह ज्योतिष में इतना विश्वास करता था कि सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है हुमायूं। नेक्स्ट है, हुमायूं के मकबरे की आंतरिक योजना इंटरनल लेआउट मुख्य रूप से किस आकार की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अष्टकोणीय ऑक्टागोनल है। अगला क्वेश्चन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो उसकी मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर बैठा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कंप्लीट टॉपिक पढ़ा दिया हुमायूं मुगल साम्राज्य का। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेकर आ गया हूँ जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसने लिखा था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना कब की थी? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आ सकूँ। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई-बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की। हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में।
हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जो भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।